किस मुफ्ती आजम के खलीफा है समझा। अब तो लफ्ज मुफ्ती एकदम नमक की तरह बिक्री हो रहा है। जो पोस्टर पढ़ो मुफ्ती से नीचे कोई है ही नहीं है। और सिर्फ नमाज का मसला पूछ लो तो फतवे की सारी किताबें समझ में आ जाती है। सिर्फ नमाज का मसला मुफ्ती आजम का खिलाफा है और मुफ्ती आजम किसी को खिलाफत देते नहीं थे। ये भी सुन लो, किसी को मांगने से नहीं देते थे। उनकी तबीयत में जिसके बारे में आता था उसी को नवाजते थे। इसलिए कि मुफ्ती आजम नाम ही था उस आलिम दीन का कि जितना अपने करीब देखता था उतना ही अपने दूर भी देखता था। सुभान अल्लाह बोलिए। अगर 5 मिनट मुझको आप इस मौजू पर बोलने दे तो मैं आपका मशकूर रहूंगा। पीर बहुत देखे होंगे, आलिम बहुत देखे, मगर एक आलिम दिखा रहा हूं जिसका नाम है मुस्तफा रजा खान, जिसने कभी अपने नाम के आगे न अल्लामा लिखा, न मौलाना लिखा, न मौलवी लिखा, न मुफ्ती लिखा, सिर्फ मुस्तफा रजा खान लिखा। अद्धी का कुर्ता, सफेद पाजामा, सफेद दोपलिया टोपी, कुछ नहीं, न जुब्बा, न एबा, न तमतराक, सादगी के साथ। आज लखनऊ 4 बाग रेलवे स्टेशन के बगल में एक मुरीद के घर है। अचानक फजर की नमाज पढ़कर किसी को कुछ नहीं बताया। मैं बता रहा हूं मुफ्ती आजम किसको कहते हैं। किसी को कुछ नहीं बताया, अपनी अटैची ली और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच गए और 4 बाग रेलवे स्टेशन के 1 नंबर प्लेटफार्म पे खड़े होकर दोनों पैर के बीच में अटैची फंसाकर हाथ बांध के सर झुका के खड़े, कुछ बोल नहीं रहे, न कहीं देख रहे हैं। अचानक थोड़ी देर के बाद 2 नंबर प्लेटफार्म पर एक ट्रेन आकर रुकी और पूरी ट्रेन से तबलीगी जमात वाले उतरे और जैसे उतरे उसमें से 3 ने पहचान के हल्ला किया, अरे ये तो बरेली का मुफ्ती अकेले है, गोल्डन चांस है, चलो फंसा दिया जाए। जमात के लोगों ने कहा बेवकूफी मत कर, अकेले है मगर बरेली का है। बोलो यार, बोलो बोलो बोलो, अकेले है मगर बरेली का है। बोला हम भी क्या कम पढ़े लिखे हैं, क्या ज्यादा दिमाग मत चाटो, बरेली वाला है, फंसेगा नहीं, अटका देगा। 3 मुस्टंडा मुफ्ती निकला है तबलीगी जमात से, ऐंठता हुआ चला। हजरत 1 नंबर मुफ्ती इतना शरीफ देवबंदियों का कि शादी करने के बाद बीवी का मुंह देखा तो मां को धक्का मार के घर से निकाल दिया था। दूसरा यतीमों का माल खा जाता था और तीसरा हमेशा गैर औरतों के साथ रहता था। ये तीनों बदकार चले हैं बरेली के परहेजगार के पास। इस पे भी सुभान अल्लाह बोलना चाहिए था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और आने के बाद तीनों झुक गए। झुक के मुफ्ती आजम की तरफ सर उठाकर कहते हैं तुम ही बरेली के मुफ्ती हो। याद रखिएगा, जिम्मेदार आलिम की मौजूदगी में बोल रहा हूं कि मेरे मुफ्ती आजम ने कभी अपने नाम के आगे मुफ्ती नहीं लिखा, लेकिन जैसे ही बदअकीदों ने कहा तू ही मुफ्ती है तो मुफ्ती आजम मुस्कुराए, कलेजा ठोक के कहा जबान संभाल कर बात कर, मुफ्ती नहीं मुफ्ती आजम बोल रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलना जैसे को तैसा जरूरी है। बोला पढ़े लिखे हो का जरूरत से ज्यादा सवालों का जवाब दोगे। कहा मेरे बाप आला हजरत ने पढ़ाया इसीलिए है कि तुम्हारे खानदान के सवालों का जवाब देता रहो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रंग में आ गया। बोला एक छोटा सा सवाल करें। क्या करो। क्या तेरे नबी को इल्मे गैब था?
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कांप गए, चीख कर कहा, नादान, जबान संभाल के बात कर। मेरे पैगंबर को इल्मे गैब था नहीं, इल्मे गैब है, इसलिए कि मेरा नबी था नहीं, मेरा नबी है। बेशक, सुभान अल्लाह, मेरा नबी है। बोला इल्मे गैब है तो दलील दो। तवज्जो चाहूंगा जल भाई, इल्मे गैब है तो दलील दो। बोला दलील नहीं दूंगा, अब दिखा रहा हूं कैसा पीर का नाम है मुफ्ती आजम, अब जिंदगी के साथ रहो। का दलील दो, का नहीं दूंगा। ग्वाल पोखर वालों, मेरे वार को एकदम खाली मत जाने देना और इस बुजुर्ग शख्सियत की जलवागरी देखते रहना। का दलील दो, का कह दिया ना नहीं दूंगा। का बगैर दलील दावा को तस्लीम नहीं किया जाता। का मत करो, तेरे बाप दादा ने नहीं किया तो क्या बिगड़ गया अब तक मेरे सरकार का। बोला दलील दो, तैयार रहिएगा। नहीं दूंगा, दो। बोला नहीं दूंगा। इसका मतलब कि पढ़े लिखे नहीं हो। कहा पढ़ा लिखा तो इतना हूं कि बगैर किताब देखे इसी स्टेशन के प्लेटफार्म पर दलीलों का दरिया बहा सकता हूं। तेरे मुल्लाओं की टोपियां उसकी बुलंदी देख के गिर सकती है। का दलील दो। आधा घंटा तक दो न दो, दो न दो। तब मुफ्ती आजम ने आस्तीन चढ़ाई। का दलील चाहिए? कहा। का दूंगा मगर एक शर्त है और यही आपका इम्तिहान है। एक शर्त है। कहा क्या? बोला तुम तीनों भी तो मुफ्ती हो। बोला बिल्कुल, हम लोग भी दारुल इफ्ता में बैठने वाले हैं। बोला तुम तीनों से अलग अलग एक एक सवाल है। अगर तुम तीनों एक एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं दलील इल्म गैब मुस्तफा पर दलीलों का समंदर बहा दूंगा। मुफ्ती आजम ने आस्तीन चढ़ाई। का दलील चाहिए? कहा। का दूंगा मगर एक शर्त है और यही आपका इम्तिहान है। एक शर्त है। कहा क्या? बोला तुम तीनों भी तो मुफ्ती हो। बोला बिल्कुल, हम लोग भी दारुल इफ्ता में बैठने वाले हैं। बोला तुम तीनों से अलग अलग एक एक सवाल है। अगर तुम तीनों एक एक सवाल का जवाब दे दो तो मैं दलील इल्म गैब मुस्तफा पर दलीलों का समंदर बहा दूंगा। तीनों ने एकदम तैयार होकर कहा बोलो क्या सवाल है। तब बरेली का ताजदार जलाल में आए और एक नंबर मुफ्ती से कहा तू बता, क्या इस्लाम में जायज है कि शादी के बाद बीवी का मुंह देखकर मां को धक्का मार के घर से निकाल दिया जाए? अरे बोलो तो कुछ। बेशक। दूसरे से कहा तू बता, इस्लाम में जायज है कि यतीमों का माल खाया जाए? ये दोनों झुकने लगे। जब तक तीसरे से कहा तू बता, क्या इस्लाम में गैर औरतों से इख्तिलाफ जायज है? तो तीनों मुफ्ती आजम के कदमों पे गिर के पकड़ के रोने लगे। कहे बरेली का शेर, हमें तौबा करा के मुसलमान बना ले, हमें ईमान वाला बना ले, सुन्नी सही अकीदा बना ले। तो मुफ्ती आजम ने एक को उठाकर कहा इतनी जल्दी कैसे यकीन आ गया? तो तीनों ने बरजस्ता कहा आज पता चला कि जब बरेली का मुस्तफा रजा इतना जान रहा है तो खुदा का मुस्तफा कितना जान रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।